चलें जी, हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। थैंक यू सो मच जी तौसीफ साहब। शायद हाशमी साहब हैं हमारे साथ। अच्छा, तौसीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब, बहुत इस पर बातें हो चुकी हैं कि जब से ये मैच में हमें शिकस्त हुई है, ये हुआ वो हुआ, इस तरीके से हुआ, राई जैसा हमने मजमुआ दिया। ये पहली दफ़ा मुझे कहने का मौका मिला है ऑन नेशनल टीवी। वरना पहाड़ जैसे मजमुए तो बहुत होते थे। आपके इस पे तासुरात क्या हैं? देखिए, जाहिर है जिस तरह की क्रिकेट हमने खेली और जो हालात पिछले 6 महीने से चल रहे थे और सब समझ रहे थे शायद ये सीरीज में हम अच्छी तरह उनको हराएंगे और उसके बाद सारी चीज़ें छुप जाएंगी। जो सर्जरी की बात हो रही थी वो बस हवा में ही मेरे हिसाब से रह गई और कुछ भी नहीं हुआ। हम इस पे आते हैं कि ये टेस्ट मैच का हुआ क्या। सारे एक्सक्यूज, जाहिर है प्रशांत ने एक्सक्यूज ही देने थे और आपने पिच बनाई। अगर मैक्स गिलेस्पी जो है वो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। 2 दिन पहले ही आए थे और उसके अलावा जो पिच बनाने के ये जो टोनी है वो भी 2 दिन पहले आए थे, पर ग्रास छोड़ दी और उसके बाद और फिर अजहर महमूद साहब असल जो है वो असल अजहर महमूद साहब और वही सारा डील कर रहे थे और पिंडी में रहते हैं इस्लामाबाद में, तो वो मतलब वही सारा हैंडल कर रहे थे। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, वो तो हैं भी वहीं के पिंडी के। उन्हें तो बचपन से लेके अब तक उन्हें रीड करना चाहिए था कि ये विकेट कैसे होती है, क्या होता है। तो वैसे एक तो वो क्यों है, पिच को आप कितना जिम्मेदार करार देंगे इस शिकस्त का तौसीफ साहब? नहीं, सबसे पहले तो अजहर महमूद वहाँ क्यों हैं? जब गिलेस्पी आ गए तो फिर उनका काम नहीं है यहाँ। वो वैसे भी ब्रिटिश में है और जब उनको मौका मिलता है तो वो कहते हैं मैं तो ब्रिटिश नेशनलिटी है, मैं तो इंडिया जा सकता हूँ, और वो चले जाते हैं। मतलब ये एक अजीब सी कहानी है। अब अगर मैं टेक्निकल उस पर आ जाऊं तो दुनिया कह रही थी, और मैं गिलेस्पी अगर 4 पेसर खिलाना चाहते हैं कि उनका मशवरा था, कि मेरा नहीं ख्याल उनका मशवरा था, तो ये उनसे पूछे कोई कि आप जब खेलते थे या इस वक्त के दौर में भी आपके ऑस्ट्रेलिया में इतने पेसर खेलते हैं, क्या स्पिनर नहीं खेलता? नेथन लॉयन आपका रेगुलर बॉलर है। तौसीफ भाई, हम यही बात कर रहे थे कि जब फर्स्ट डे अभी मैच शुरू नहीं हुआ था तब मेरी और हमारी आपके बात हुई थी, तो उसमें ये डिस्कशन हो रहा था कि भाई पर्थ जैसी विकेट पे भी वो नेथन लॉयन को खिलाते हैं और उनके पेसर्स हमारे पेसर्स जैसे नहीं है। माजरत के साथ उनके जेन्युइन पेसर्स होते हैं 150 प्लस वाले। हमारे पास ना शोएब अख्तर है, ना मोहम्मद जाहिद है, ना मोहम्मद समी है। वो जेन्युइन पेस वकार यूनुस वसीम अकरम वो नहीं रहा। अब हमारे पेसर्स का मैक्सिमम जो पेस है 142 से ऊपर नहीं जाता और उनके 150s में करा रहे थे बांग्लादेशी। तो ये रियलिटी भी तो मद्देनजर रखनी चाहिए। बिल्कुल आपने कहा सती साहब। अभी देखिए आप इस वक्त के बेस्ट बॉलर थे ये फास्ट बॉलर, और मैं समझता हूँ बांग्लादेश जो इस हालात से गुजर रहा है जिसका आपने भी जिक्र किया, और उन पर बहुत प्रेशर है। उनका एक प्लेयर को इस वक्त कहा जा रहा है जी कि उसको हटाएं यहाँ से और वापस भेजें, उसके ऊपर पड़ा। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद उनका फोकस जो था वो क्रिकेट पे था, और उनका आज का फोकस नहीं है। क्योंकि मैं बांग्लादेश को साल एक पहले गया हुआ था, जूनियर टीम के था। उनके बड़े जबरदस्त फोकस है हर लिहाज से, चाहे ग्राउंड हो, पिचेस हो या कोई भी चीज हो, तो उस पे उनका बड़ा फोकस है। तो उनका फोकस जो है वो हमें यहाँ नजर आ गया, और हम 100% थे। बीइंग ए क्रिकेटर हो सकता है लोग कह रहे हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्होंने स्पिनर ना खिला के वो गलती की, चले वो आपने की और बिग मिस्टेक। लेकिन उसके बाद आप टीम के अंदर जो पोजीशन आप देखें, जिस तरह के शॉट आपने खुद भी कहा कि शॉट ये मार के आउट हुए, इन्होंने बहुत इजी लिया उसको। फिर एक फैक्टर कहते हैं, ठीक है मैं कहता हूँ चांद ने या डिसीजन लेके वो जो कहानियां चल रही थी ना पहले, वो रिजवान के 200 रन ना होने पे उनका रिएक्शन आप देखते, जब वो बाहर गए तो उन्होंने बल्ला को ऐसे ही और फिर हंसने लगे। तो उनके जहन में कहीं ना कहीं था कि मेरे 200 नहीं कर रही थी, और आपको इतनी डिक्लेरेशन इतनी जल्दी करने की जरूरत भी क्या थी? आपको कौन सी वो आ रही थी? तो उनको इजी ले रहे थे ना बाद में। लेकिन ये हमें पता था कि बांग्लादेशी को अगर मौका मिल गया
वो उनके स्पिनर उड़ा के रख दिया। और अब वो कह रहे जो अपना शान के क्रैक्स आ गए थे। अच्छा। कौन से क्रैक्स आ गए थे यार? 5th डे आपकी हर पिच पे बॉलिंग फुट मार्क्स उससे पैचेस बनते हैं, ट्रू। और उस पे उन्होंने टर्न किया। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि आपका इनसाइड प्रॉब्लम जो है, जिसकी अभी भी चेयरमैन साहब तौसीफ साहब इस पर भी आएंगे, लेकिन आप चाहे T20 की बात कर लें, वनडे की बात कर लें, T20 वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस रही, बड़े बड़े नाम है हमारी टीम में। बाबर की बात कर लेते हैं, वो उसमें भी नहीं चले, वो इधर भी आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें। तो हर फॉर्मेट में पहले हमें बताया जा रहा था, देखिए वहाँ ये हो गया कि पहले बाबर को हटाया, फिर शाहीन को लाया, फिर शाहीन को हटाया, फिर बाबर को लाया, ये वाले मसले हैं। लेकिन ओवरऑल तीनों फॉर्मेट की बात कर लें, परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पा रहे हमारे प्लेयर्स? देखिए सामने है ना चीजें, जब इनसाइड ही आपको सब अच्छा लग रहा हो और हम बाहर बैठ के कह रहे हैं अच्छा नहीं है, और कुछ चीजें ग्राउंड में हमें नजर आ जाती हैं कि ये इसलिए हो रहा है, क्योंकि हम तो दूसरी नजर से देखते हैं। अब तो खैर आवाम भी जो है बड़ा समझती है हर चीज को, लेकिन हम तो दूसरी नजर से देखते हैं। अगर कोई चीज खराब हुई होती है तो वो हम उसको इस नजर से देखते हैं कि यार नहीं, ये बॉल ही अच्छा पड़ा इसलिए ये आउट हो गया। लेकिन उस वक्त शफीक को जो शॉट उसने खेला है, मेरे हिसाब से तो निकाल देना चाहिए टीम से उठा के। भाई तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है उधर? यही अर्ज कर रहा था कि हमारे जो बैट्समैन है शुरू के, वो फास्ट बॉलर्स पर शॉट खेलते हुए। अच्छा, बाबर आजम के हवाले से मैं आप चाहूँगा इस नुक्ते पर भी एक कमेंट करें कि वो सॉफ्ट डिसमिसल्स अब उनके बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी कि बड़े प्लेयर के साथ ऐसा नहीं होता कि वो इतना आसानी से और इस तरीके से और अपने जेन्युइन शॉट को, यानी कि कवर ड्राइव जो उनके फेवरेट शॉट है, वो खेलते हुए इस तरह से बोल्ड हों, और इस तरह के इसके अलावा भी जो सॉफ्ट डिसमिसल्स हैं। फिर दूसरा ये है कि जिस अर्जेंसी में तमाम के तमाम टीम आउट हुई, आपने जिस तरीके से इनका शान का तस्करा किया, अब्दुल्ला शफीक का तस्करा किया, मैं यही अर्ज करना चाह रहा था कि जल्दी किस चीज़ की थी? ये गेम अवेयरनेस की हम बड़ी बातें करते हैं, ये तो गली मोहल्ले के क्रिकेटर्स को आती हैं, इनको क्यों नहीं आती? देखिए, ये मैं वही वाली बात कर रहा हूँ कि हम अभी क्रिकेट अच्छी ना खेल के चेयरमैन साहब कह रहे हैं, और उसके अलावा चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि जो है वो आप जो है ना, हम देख रहे हैं इनसाइड क्या कुछ हो रहा है। तो इसका देखने का फायदा नहीं है। सबको मालूम है क्या हो रहा है, क्या चीज है क्या नहीं है, सबको मालूम है क्या चीज हो रही है। और उसमें कोई मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी कोई वो चीज हमें नजर आती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यह है कि बाबर की आपने बात की, अब तक तो वो जिस तरह भी सब बता रहे हैं, लोग तरह रन कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, वो अपनी जगह ठीक है। वो इनसाइड जो चीजें हैं ना, वो अभी खत्म नहीं हुई, और इसमें तो बहुत टाइम तो तौसीफ साहब, इसका एक सबूत ये भी है ना कि अभी बड़े थोड़े दिनों पहले, एक तो उससे पहले सर्जरी का ऐलान हुआ, वो हमने देखा वो किस किस्म की सर्जरी हुई। फिर वकार यूनुस साहब को बाकायदा मेंटोर के तौर पर टीम में इंक्लूड किया गया कि वो टीम के खिलाड़ियों के मेंटर के तौर पर काम करेंगे। और आपको पता है हमने चैम्पियंस ट्रॉफी खेलनी है अगले साल। अब खबर ये आ रही है कि नाराज़गियाँ हुई, इख्तलाफात हो रहे हैं, अब उनकी जगह किसी और को लाया जाएगा, और कुछ लोग, कुछ ऑफिसर्स कह लें PCB से मुताल्लिका, जो उनसे ताउन नहीं कर रहे थे। सो आप ये देख लें कि ये सूरत हाल यहाँ पर जो हमें नज़र आ रही है कि आने से आप सोचें कि इस वक्त बांग्लादेश, जस्ट इमेजिन व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, कितना टर्मोइल है, पॉलिटिकल टर्मोइल वहाँ पर देख लें, वहाँ पर क्या सूरत हाल रही। शकीबुल हसन के हवाले से आप देख लें कि उनको मुकदमे में नामजद कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद दे प्लेड एज ए यूनिट, और उन्होंने अपनी कौम को एक तरह से तोहफा दिया 23 साल बाद। और पाकिस्तान में ये पाकिस्तान को इस तरह से हराना, सही कहा कि हसीना वाजिद नहीं है, वरना तो कोई वरना इसके ऊपर तो पता नहीं क्या हेडलाइंस बनती हेडलाइंस वहाँ पर अब भी बनी होंगी, आई एम श्योर, लेकिन वो उसका नैरेटिव और पर्सपेक्टिव अब डिफरेंट होगा। लेकिन हैरान है, वो इससे माइलेज उठाती है इस सारी सूरत हाल से, जाहिर है बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री। लेकिन ये जो हमारी टीम में हो रहा है, और जिस ऑपरेशन की बात की जा रही थी, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में लोग चेंज कर लें, मैनेजमेंट में लोग चेंज कर लें, लेकिन व्हाट अबाउट द प्लेयर्स? प्लेयर्स के ऊपर हाथ डालते हुए हम ये सोचते हैं कि भाई हो ये तो हमारे कोर प्लेयर्स हैं। फिर आई एम नॉट श्योर, लेकिन अज़हर महमूद से मनसूब बयान चल रहा था कि हमारे पास इतना टैलेंट नहीं है, इसी वजह से हमारी ऐसी पिचेस तैयार की जाती हैं। सो
मतलब टैलेंट तो आपने वो पॉलिश करना होता है, वो निकाल के लाना होता है, उसको आपने ग्रूम करना होता है। आई डोंट गेट दीज स्टेटमेंट्स के। और दूसरा यहाँ इन पर statement से क्या सिलसिला पता है नतीजा क्या है? वक्त से पहले बहुत ज़्यादा नवाज देना, डील्स, ब्रांड इंडोर्समेंट्स, आपने करोड़पति अरबपति बना दिया प्लेयर्स को। वहाँ पर डील आपकी क्या हो रही है कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इतने पैसे होंगे, पीसीबी की आमदन से भी इन लोगों को पैसे मिलेंगे। आई मीन लुक हाउ दे परफॉर्म्ड इन द वर्ल्ड कप, इन ऑल द डिफरेंट गेम्स दैट दे हैव प्लेड। फिर हम रही सही कसर यहाँ पर रह गई थी, वो बांग्लादेश ने पूरी कर दी। अच्छा, तौसीफ साहब हैं हमारे साथ। तौसीफ साहब, ये जो वकार यूनुस वाला मामला है, ये भी हमें यही बता रहा है कि अंदर बहुत कुछ ख़राब है, गड़बड़ है, और उनके आने से पहले, चीज़ों को टेक ओवर करने से पहले ये खबरें आ रही हैं कि उनसे कॉपरेट नहीं किया जा रहा था, वो एज ए मेंटर जो है अब अपने शायद फ़राइज़ अंजाम ना दें, उनकी जगह कोई और आ जाए। सो ये सब अगर खुद पीसीबी चेयरमैन कह रहे हैं बहुत कुछ ऐसा है, तो सही कब होगा? करना किसने है सही? चेयरमैन नहीं करना है, और जाहिर है कि अब इस टाइम में ये चीज़ें सामने आना कि वकार साहब को अनाउंस पहले से कर देना और उसके बाद उनको पोस्ट भी दे देना और सारी कुछ सेटल हो जाना, और यकायक ये आती है खबर कि जी वो उनको नहीं रख रहे और इस तरह वो कोई उनके साथ कोई, तो ये तो चेयरमैन को चेयरमैन लेके आए ना, उनको पूछना चाहिए किन लोगों पे, वकार से पूछिए कौन लोग उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। आप 4 या 5 दफा तो आ चुके हैं पीसीबी में, आपको हर चीज का पता है क्या नहीं। अब आप किस लिए, यानी कि ये जो टीम बनाई गई है इसमें भी आपका हाथ है या नहीं? मेरा तो ख्याल है कि डेफिनेटली जो है बातचीत की हो शान ने या जो लोग भी हैं, और अगर उनका इनपुट भी इस पे ऐसा ही है तो आई एम सॉरी टू से कि फिर आपका तजर्बा बेकार है। और जिस पिच पे दूसरी टीमें आपको स्पिनर से लेके चली जाती हैं, वहाँ आप 4-4 फास्ट बॉलर अपनी कंट्री में खिलाते हैं उठा के, और आपको यही नहीं पता कि मुझे क्या बात में एक्सक्यूज दे रहे हैं जो किसी तरह आज समझ ही नहीं सकता कि ये क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं कि जी वो ऐसा हो गया, चौथे दिन नहीं जाना चाहिए था, 5वें दिन का हमें पता नहीं था। इट मीन्स कि आपने इजी दिया सारा। आप कहते हैं कि 5वें दिन तक हम तो सोच भी नहीं रहे थे। भाई टॉस को अगर आप हार भी गए तो आप अपने मतलब आप बॉडी लैंग्वेज तो बाद में तो सारे बॉलर गिर गए थे, वो तो आप खुद देख लें। और मैं सच बोल रहा हूँ कि ये बात है, मैंने कहा अगर जो अपने कुलीग से मैं बात कर रहा, अगर बांग्लादेश 100 या उससे ऊपर कोई लीड ले गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल आ जाए। So that's what happened. चलें, थैंक यू सो मच तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद।